जय श्री राम। पूजा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें दुख हो तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हमें सुख हो तो हम ईश्वर की पूजा करते हैं। हम हर हाल में ईश्वर को याद करते हैं और याद करने का हमारा तरीका ईश्वर की पूजा, ईश्वर की सेवा, ईश्वर की स्तुति। लेकिन अगर पूजा पाठ में या ईश्वर की सेवा में हमसे अगर कुछ भूल हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर क्षमा कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी भूल होती हैं जिनको ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। तो वह कौन सी ऐसी भूल हैं जो ईश्वर भी क्षमा नहीं कर सकते? तो हमारी 5 ऐसी भूल हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर भी क्षमा नहीं करते। और आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा ताकि आपको भी यह पता चल सके कि कहीं आप भी तो वह ऐसी भूल नहीं कर रहे। तो हमारी पहली जो भूल है वह है किसी भी एक ईश्वर को श्रेष्ठ मानना। हमारे यहाँ पर 5 आदिदेव माने गए हैं, जिसमें से भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता दुर्गा, भगवान सूर्य और भगवान गणेश जी। ये पंचदेव कहे गए हैं या आदिदेव कहे गए हैं। कोई भगवान विष्णु का भक्त है, कोई भगवान शिव का भक्त है, कोई गणेश जी का, कोई माता दुर्गा का, कोई भगवान सूर्य का। हम उनको मानते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब हम किसी एक ईश्वर को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अर्थात हमने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ मान लिया, तो अगर हमारे मन में यह भावना है कि भगवान विष्णु भगवान शिव से श्रेष्ठ हैं या माता दुर्गा से श्रेष्ठ हैं या गणेश जी से या सूर्य से श्रेष्ठ हैं, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती हो जाती। दरअसल यह हमारे मन में विचार कभी नहीं आनी चाहिए। हमारे मन में विचार यह आए कि हमारे जो आदिदेव हैं या हमारे सारे के सारे ईश्वर हैं वह सब के सब समान हैं। उनका हमें सबका समान रूप से सम्मान करना है और समान रूप से ही उनके प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा रखनी है। कुछ और मेरे अनुभव में आया है कि वर्तमान में प्रदीप मिश्रा जी सिहोरा वाले वो भगवान शिव के बहुत सारे उपाय आपको बताते हैं। उनके उपायों से आपके दुख और तकलीफ दूर होती है। लेकिन हमने यह भी देखा है कि कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता अब हो चुकी है कि भगवान शिव की ही पूजा करना है, अन्य देवताओं की नहीं करना। यह भी बहुत बड़ी आप और हम भूल कर रहे हैं। यह भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें जिस ब्राह्मण ने, जिस महापुरुष ने बताया कि आप इन ईश्वर की पूजा करिए, हम बिल्कुल उनकी पूजा करें, उन पर हम आशा रखें। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अन्य देवताओं को हम छोटा या कम समझने लगे। दूसरी हमारी भूल है आचार विचार का ध्यान न रखना। जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं उस समय हमें आचरण और विचार अर्थात मन में उठने वाले विचारों को हमेशा नियंत्रित रखना पड़ेगा, तभी हमारी पूजा सफल होगी। आचरण अर्थात मन की शुद्धता का। मन की शुद्धता अर्थात हमारे मन में किसी के भी प्रति बैर भाव ना हो, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव ना हो, किसी के प्रति भी मन में अत्यधिक प्रेम भी ना हो। हमारे मन में यह आचार विचार शुद्ध हो और साथ में हमारा जो आहार है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें सादा जीवन, उच्च विचार ही अपनाना चाहिए। अर्थात मांस, शराब, इनसे आजीवन दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में समस्याएं लाने वाले यही चीज़ें हैं जो हमें तकलीफ़ देती हैं। अतः अपने आचार और विचार इन सब को हमेशा श्रेष्ठ रखें। मन में आपके ऐसे विचार आएँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी रहें, किसी को कोई दुख ना हो। हमारे मन में किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रेम, एक व्यक्ति के प्रति घृणा, ऐसे भाव बिल्कुल ना हो। अगर ऐसे भाव हमारे मन में आते हैं तो हमारी पूजा निष्फल होती है और आने वाले समय में ईश्वर की कृपा तो हमको प्राप्त नहीं होती, लेकिन हम एक नई मुसीबत में फंस जाते। जब हम ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व है कि हम मन, वचन और कर्म से हिंसा न करें। मन अर्थात हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरे विचार ना आए, उसका हम बुरा ना चाहें। वचन, हम अपनी वाणी के माध्यम से किसी का हृदय ना दुखाएं। और कर्म अर्थात हम अपने हाथों से कभी किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने का प्रयास ना करें। हमारा उद्देश्य यही हो कि हमारे हाथ
किसी की मदद के लिए उठें, हमारा मन हमेशा किसी की भलाई के लिए हमेशा सोचे और हमारे वचन किसी के हृदय को प्रसन्न रखने के लिए ही हमेशा वचन निकले। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूजा सफल होगी, लेकिन अगर हम ऐसे विचारों को नहीं रखते हैं तो हमारी पूजा निष्फल होगी और आने वाले समय में हम अवश्य ही किसी नई मुसीबत में फंसेंगे। हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते, अर्थात हम ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन वह ईश्वर हमें कौन सा ज्ञान देते हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए, हम इस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। जैसे भगवान राम, उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम के लिए राज्य को भी त्याग दिया, हमें वैसे भी अपने भाई के प्रेम के लिए अपने राज्य, अपने सब कुछ, सारी संपत्ति उनको दे देनी चाहिए और साथ में ही अपनी पत्नी की सुरक्षा। और जब हमारे पत्नी या परिवार पर कभी भी कोई आतताई आक्रमण करे तो उनकी रक्षा के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। यही तो हमारे ईश्वर के गुण हैं, यही तो ईश्वर हमें सिखाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ईश्वर हमें जो आचरण बताते हैं, जो कर्म शुद्धि बताते हैं, अगर हम उस पर नहीं चलते हैं तो ईश्वर की पूजा करना या ना करना किसी अर्थ का नहीं है, वह पूजा आपकी सफल नहीं होगी। आमतौर पर जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारी पूजा करने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा कोई कार्य सिद्ध हो। जैसे हमें धन चाहिए, हमें पुत्र या संतान आदि चाहिए, हम किसी समस्या से ग्रसित हैं तो वह समस्या हमारी दूर हो जाए। तो जब यह ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हम ईश्वर की पूजा करते हैं और अगर हमारी पूजा पूर्ण होने के उपरांत हमारे कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं तो हम फिर ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। फिर ना हमें मंदिर जाने का समय मिलता है, ना हमें ईश्वर की पूजा करने का समय मिलता है। तब हम धन के चक्कर में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता। तब हम यह कहना प्रारंभ करते हैं कि अरे हमारे पास समय ही नहीं है, अभी व्यापार के कार्यों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। जब हम इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं तब ईश्वर भी देखता है कि यह व्यक्ति जब तक इसके पास दुख था तब तक तो इसने हमें ध्यान दिया, लेकिन अब यह धन के चक्कर में फिर से पड़ गया है, तो ईश्वर भी ध्यान देना बंद कर देते हैं। अर्थात ईश्वर की कृपा धीरे धीरे कम होने लगती है और जब ईश्वर की कृपा कम होने लगती है तो निश्चित तौर पर हमारे सामने विपत्तियां आएंगी ही आएंगी और जब वह विपत्तियां आएंगी तो फिर हमें उससे स्वयं ईश्वर भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति स्वार्थी, इसका जब काम होगा तभी मुझे याद करता है, अन्यथा मुझे याद नहीं करता। तो ऐसी 5 हमारी भूल है। अगर आप भी ऐसी 5 भूल करते हैं तो तुरंत अभी इसी समय उन भूलों को त्याग दें और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। जय श्री राम।